आश्रम में मत जाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ। कई लोग ये कल्पना पाल लेते हैं कि एक उम्र के बाद हम घर छोड़ छाड़ कर आश्रम में रहेंगे और साधना करेंगे। ईंट पत्थर से बनी किसी इमारत को आश्रम नहीं कहते। जहाँ भगवान का नाम स्मरण और गुण कीर्तन निरंतर चलता रहे, वही होता है आश्रम। हमने देखा है कि लोग अपने घर में होते हैं, बॉस और आश्रम में जाकर बन जाते हैं सुपर बॉस, वहाँ भी सारी सुविधाओं की मांग करते हैं। आश्रम के कर्मचारियों को पैसे देकर व्यक्तिगत कार्य करवाएंगे। वह क्या ऐसे होती है साधना? क्या ऐसे होती है साधना? अब मोबाइल के युग में तो हद हो गई है। पति आश्रम से फ़ोन लगाएगा, मैं मेडिसिन करने जा रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? मैं सिनेमा देख रहा हूँ। सिनेमा 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 कितनी बार कहा है कि भगवान का नाम लिया करो। अच्छा, अब स्वामी जी आ गए हैं, बाद में बात करेंगे। हम ये सब देखते हैं कि तो हंसी आती है। इस प्रकार आश्रम में आकर आप शांति हासिल नहीं करते। आपके आश्रम चले आने के कारण घर वालों को शांति मिलती है। और फिर आश्रम के बाबा जी का संसार किस मायने में कम है। आप गृहस्थ लोग बाजार जाते हो तो आधा किलो भिंडी लाते हो, और बाबा जी लोग बाजार जाते हैं तो आधा ट्रक सब्जी लाते हैं। आश्रम में अनेक लोग रहते हैं, सब अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी मानसिकता लिए हुए आते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। अतः आश्रय के रहकर साधना करने के लिए शांत और पवित्र वातावरण मिलने की कल्पना हमेशा कल्पना बनी रहती है। बाबा जी बनकर तपस्या करने की कल्पना करने से भी क्या तपस्या के बारे में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पीछे सूर्य तप रहा है और आग जलाए बैठे हो क्योंकि तपस्या करनी है। अरे जाड़े में ठिठुर रहे हो लेकिन कपड़े नहीं पहनते हो क्योंकि तपस्या करनी है। साधु को तो तपस्या के लिए इस प्रकार का आयोजन करने पड़ते हैं, लेकिन आप गृहस्थों के लिए तो भगवान स्वयं प्रोग्राम तैयार करने के भेजते हैं। पति हो तो पत्नी के साथ हंसकर बात करो, तपस्या हो जाएगी। पत्नी हो तो पति के साथ 1 घंटा बिता लो, तपस्या हो जाएगी। जो माता पिता बच्चों के साथ रहकर उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे सदा ये यहाँ तपस्या है। तात्पर्य ये है कि भगवान ने हमें जिस स्थान पर जिस स्थिति में रखा है उससे प्रश्न रहना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण साधना है। हर स्थिति में प्रश्न रहना ही वह तपस्या है जिससे भगवान प्रश्न होते हैं। ये साधना करेंगे तो घर भी आश्रम बन जाएगा। आपको आश्रम जाकर पछताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज से ही व्रत ले लो, मुझे किसी खास परिस्थिति के कारण ही प्रश्न रहना है, मुझे हर परिस्थिति के बावजूद प्रश्न रहना है। घर वालों को या अपनी खुशी के लिए नहीं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे ही हमें प्रश्न रहना है। साधना का तात्पर्य है पेट में भर कर रखो और दिमाग को खाली रखो। हमारी आध्यात्मिक साधना ठीक है कि नहीं है, उसकी एक बड़ी पहचान ये है कि हमारे लिए समस्या है, दूसरों के लिए सतत बने। कुछ लोग साधना के नाम पर विचित्र पवित्र कल्पनाएं पाल लेते हैं। एक बहुत कॉमन कल्पना है व्रत है या उपवास है। कम खाने की साधना करने के लिए कुछ लोग दिन में 1 बार भोजन करने लगते हैं। भोजन करते समय सोचते हैं दोबारा तो खाना नहीं है, अभी डटकर खा लिया जाए। इस प्रकार 3 बार जितना एक ही बार में खा लेते हैं। इसका प्रभाव तो और भी प्रतिकूल पड़ता है। कभी तो पेट खाली होने के कारण एसिडिटी और कभी पेट अधिक भर जाने के कारण निंद्रा और आलस्य, दोनों ही अवस्थाएं साधक के लिए अनुकूल नहीं है। दिन भर में जितना आवश्यक हो उतना ही खाए और उतने भोजन का 1 बार भी नहीं बल्कि 3 बार 4 बार बांट कर खाए तो संतुलन बना रहेगा। ज़्यादा खाने वालों के पेट में खाना रहता है और उपवास करने वालों के दिमाग में रहता है भोजन ही। ऐसे में साधना क्या होती है, क्या होगी? हम केवल मुँह से ही आहार नहीं लेते, अन्य इंद्रियों द्वारा भी अनावश्यक विषय ग्रहण करते रहते हैं, दिमाग में कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता तो इनसे मुक्त होने की है। ये हमारे मस्तिष्क में घुसकर भांति भांति के विकार उत्पन्न करते हैं और जो हमारे हाथ माला के मनकों की घुमाते हैं तो हम कभी इस बात को रिएक्शन, कभी उस बात के रिएक्शन में घूमता रहता है। दिमाग को खाली रखने का तात्पर्य है कि जगत में हम उतना ही जितना जाएँ जितना हमारे लिए आवश्यक हो। हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु के प्रति अपनी राय बनाने और देने की आवश्यकता नहीं। चिंतन तत्व तो का होना ही चाहिए, न कि इस बात का कि किसने क्या किया। क्या हमने अपने दिमाग को लाइब्रेरी बना रखा है कि इनको इकट्ठा करें? हमें न किसी का चेला बनना है, न कि संप्रदाय में पछता है। हमें तो चाहिए कन्हैया नाचता गाता हंसता खेलता, और तभी मिलेगा जब हम अपने मन में इकट्ठा किए हुए कचरे को झटक कर निकाल देंगे। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की प्रेरणा और उनकी इच्छा से हो रहा है। ये बात निष्ठा के साथ धारण करते हुए मन को शांत बनाए रखना और बुद्धि को उपद्रव न करने देना ही आध्यात्मिक साधना है। आप ज़्यादा खाते हो या कम, टेबल पर बैठ कर खाते हो या ज़मीन पर बैठ कर,
प्लेट में खाते हो या पत्तल में, मांस मछली खाते हो या घास फूस, इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का कि आप मौज में रहते हो या नहीं, इसका महत्व नहीं है कि सात्विक जीवन और अच्छा जीवन खान पान बुरी बात है। तात्पर्य है कि यदि अपने आध्यात्मिक साधना मान लिया और उन्हीं के दुराग्रह में फंस रह गए तो आप साधना का कार्टून बनकर रह जाओगे। दुराग्रह जितना कष्ट देता है उतना दूसरा कोई ग्रह नहीं देता। सबसे बड़ी साधना है दुराग्रह का त्याग। ये सर्वश्रेष्ठ साधना है, यही मौज की कुंजी है। हमारा जीवन सफल होना चाहिए, सभी वस्तु व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति ये भाव रहे, ऐसा ही है, चलो ठीक है। आप देखेंगे कि ऐसा सोचते ही मन का अनावश्यक भटकाव दूर हो जाता है और उसे शांत तथा प्रसन्न रहने की आदत पड़ जाती है। किसी को सुधारने का लाइसेंस भगवान ने आपको नहीं दिया है। साधारण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के लिए यही अंतर है। साधारण व्यक्ति अपने की दृष्टिकोण में अटका हुआ रहता है और अपने दृष्टिकोण को बदलने को तैयार नहीं होता। असाधारण व्यक्ति सभी तरह से का दृष्टिकोण को समझ सकता है। हमने देखा कि सत्संग में बैठे लोग वह नहीं सुनते कि उन्हें सुनना चाहिए, बल्कि वो सुनते हैं कि दूसरों को सुनाना क्या है। प्रवचन के बाद सासें आकर अपने कहती है कि स्वामी जी आप आज का प्रवचन बहुत बढ़िया था, मेरी बहू सुन ले तो सुधर जाए। हम कहते हैं अम्मा तुमने भी कुछ सुना है, तुम सुधर रही हो क्या? देखो विडम्बना, जो सुनने आया है वो तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और जो सुनने नहीं आया है उसे बदल जाना चाहिए। जो समझना चाहिए और दूसरों का दोष निकालना, दूसरों को नहीं कोसना, असफल व्यक्ति साधनाओं को कमी का आरोधन होता रहता है, जिससे ये समझ है कि जो भी साधना उपलब्ध है उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए वही मौज में है और सफल भी है। आपको ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए शिकायत की आदत त्याग कर देखें कि इनके साथ अपने जीवन को अच्छे कैसे बनाया जा सकता है। गृहस्थी में अनेक लोगों के साथ रहते हुए हम सब इस मानसिकता के साथ जीते हैं कि सास के नाते बहू के नाते सास को, पत्नी के नाते पति को, और पति के नाते पत्नी को, और माता पिता के नाते बच्चों को दुरुस्त करने और रखने की हमारी जिम्मेदारी है। वास्तविकता ये कि हम चाहते हैं कि हमारे चारों ओर सब वैसे ही रहे जैसा मैं चाहता हूँ, और सब मिलजुल कर सुखी रखने का प्रयत्न करते रहे। विचार करें क्या आप स्वयं हर समय उस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा आप स्वयं चाहते हैं? अनेकों बार आप स्वयं सोचते हैं कि हाय मैं क्या कर बैठा। ऐसा इसलिए कि आप अपने मन के गुलाम हैं। जिस प्रकार मन अपने बस में नहीं रहता है उसी प्रकार अगले का मन उसके बस में नहीं रहता। आप अपने मन के द्वारा जो आपके बस में नहीं है उसके मन को वश में करना चाहते हैं जो उसके बस में नहीं है। क्या ये कभी संभव है? सुधारने की मानसिकता को बदलें, स्वीकार बुद्धि विकसित करना आवश्यक है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि सुधारने के पीछे कमर नहीं कसे रहेंगे तो स्थिति भयानक हो जाएगी, पर वास्तविकता ये नहीं है। हमें बिजली का शौक लगता है तो हम बिजली के स्वभाव को सुधारने की बात नहीं करते। आग से हाथ जलता है तो आग को सुधार कर ठंडा करने की बात संकल्प नहीं करते। हमें स्वीकार करने की है कि बिजली और आग की प्रकृति ऐसी है। इसे स्वीकार बुद्धि के साथ ही हमारी योजना होती है। इसी के साथ ही किस प्रकार से बर्ताव किया जाए ताकि हम इसका लाभ भी उठा लें और दुष्परिणाम से भी बचे रहें। किसी को सुधारने का बेड़ा लेने का हमारा मन उसकी हर गतिविधि का रिएक्शन करने लगता है। जिनमें हम जो कुछ भी करें वो एक्शन होगा, रिएक्शन नहीं। एक्शन प्लान तब तक इसी नहीं बन सकता तब तक उस स्वीकार बुद्धि के द्वारा अपने आप को शांत रखने में का अभ्यास नहीं करेंगे। इस संसार में सब अपने अपने संस्कारों की पेटी लेकर आए हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। इस दुनिया को अधिक सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीरियस होना चाहिए स्वयं के उद्धार की योजना के प्रति। हमारा सारा ध्यान अपने मन की शांति पर रहना चाहिए। अशांत मन के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान न आज तक हुआ है न कभी होगा। इमरजेंसी अपने को सुधारने की होनी चाहिए। जो दूसरों को बदलने में लगता है वो दूसरों को बदल तो नहीं पाता, अपना सत्यानाश अवश्य कर लेता है।